Trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a large river. अब यहाँ पे इंडस रिवर को और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं सहायक नदियों को, ठीक है, वो खोजने के लिए बोल रहा है मैप 1 में। तो हम लोग देखते हैं उसके। ये है इंडस रिवर और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो झेलम रिवर है, चेनाब है, तावी रिवर है, पीस रिवर है, सतलज रिवर है। ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. अब बोल रहा है कि लगभग 4700 साल पहले, ठीक है, 4700 साल पहले कि कुछ सिटीज़ जो थे यहीं पे सबसे पहले जो बसे थे इन्हीं नदियों के किनारे में। अब बोला कि 2500 साल पहले कुछ सिटीज़ क्या होते डेवलप हुए थे गंगा नदी के किनारे और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा जो समुद्री तटवर्ती जो इलाका था, ठीक है, वहीं पे नगर का सबसे पहले विकास हुआ था 2500 साल पहले लगभग। आगे बढ़ते हम लोग। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है गंगा नदी का पता लगाओ और इसकी जो ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदी है सोन, उसका पता लगाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे गंगा और इसकी सहायक नदी जो सोन रिवर है वो भी यहाँ पे है। In ancient times, the area along these rivers in the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो टाइम में यानी प्राचीन काल में जो गंगा का जो साउथ एरिया था, तो इन नदियों के जो आसपास का जो क्षेत्र था ना प्राचीन काल में वो मगध, ठीक है, मगध के नाम से जो अभी का बिहार है के नाम से जाना जाता था उस समय प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में। इसके जो शासक थे, यहाँ के जो शासक थे, रूलर थे, वो काफ़ी पावरफुल थे एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने एक लार्ज किंगडम स्थापित किया था, बनाया था। और बोल रहा है कि जो कंट्री है, कंट्री के अलग अलग हिस्सों में भी उन्होंने अलग अलग राज्य की स्थापना की थी। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। अब बोल रहा है कि लोग जो थे हमेशा सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रैवल किया करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डिजर्ट्स, रिवर एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स। अब बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता था कि हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत पहाड़ जो हुआ करते थे, पहाड़ियाँ थे, रेगिस्तान थी, नदियाँ थी तथा समुद्रों के कारण क्या होता था, यात्रा जो करते थे, जो ट्रैवल करते थे, वो क्या हो जाता, काफ़ी जोखिम बड़ा हो जाता था, ट्रैवल करने में काफ़ी दिक्कत आती थी। बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव नहीं था, इम्पॉसिबल नहीं था, कभी भी इम्पॉसिबल नहीं था। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवहुड, इसीलिए लोग जो थे, जो मेन और वुमेन थी, वो काम वगैरह की तलाश में क्या होते थे, जाया करते थे, इन सब चीज़ों को पार करके वो लोग जाते थे। एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स। नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाया करते थे, जैसे फ्लड बाढ़ वगैरह आ जाता था, इस कारण वो लोग जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। सम टाइम मेन मार्च्ड इन आर्मीज conquering others' lands. Besides, merchants travel with caravans or ships carrying valuable goods from one place to place.
कभी कभी क्या होता था, जो सेनाएं हुआ करती थी, आर्मी थी, वो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे एरिया में जाते थे जीत हासिल करने के लिए। इसके बाद जो मर्चेंट हुआ करते थे, व्यापारी, तो कभी काफले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ अलग अलग वस्तुएं, एक दूसरे अलग अलग चीज़ें लेकर, अलग अलग चीज़ें को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और जो रिलीजियस टीचर या धर्म गुरु जो हुआ करते थे, लोगों को क्या शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. और जो कुछ लोग जो क्या थे, नए और रोचक स्थानों खोजने की चाह रखते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था वैसे जगह पे यात्रा करना, ठीक है, बहुत अच्छा लगता था। और इन यात्रा करने से, इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे का विचारों को, ठीक है, एक दूसरे के आइडिया को शेयर करने में एक दूसरे को मज़ा आता था। देखेंगे यहाँ पे, वाई डू पीपल ट्रैवल नोवाडेज। बोल रहा है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। लुक एट मैप वन वंस मोर, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and across the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि मैप वन को फिर से एक बार देखिए। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, है ना, इन लोगों को पार करना आसान नहीं था उन लोगों के लिए। जिन्होंने ऐसा चाहा, ठीक है, जो ऐसा चाहते थे, वो क्या हुआ, वो पार कर सकें, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र जो थे को पार कर सकें। और बोल रहा है कि सब कॉन्टिनेंट से क्या हुआ, सब कॉन्टिनेंट के बाहर से कुछ लोग ऐसे आए थे जो यहीं पे आके क्या हुआ, बस गए। आगे देखते होंगे, these movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. अब बोल रहा है कि लोगों के इस जो आवागमन था, ठीक है, से हमारा जो सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया था, यानी इनरिच्ड किया था। कई सौ वर्षों से लोग क्या थे, पत्थरों को क्या कर रहे थे, तराश रहे थे, संगीत रच रहे थे, ठीक है, संगीत रचने और तक के भोजन बनाने के नए नए तरीक़ों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। यह आज तक चलता आया हमारे देश में। अब यहाँ पे देखें, कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है फेसिंग पेज। दिस इज़ अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट countries of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China and Myanmar. South Asia is often called the subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of Asia by seas, hills and mountains. अब यहाँ पे बोल रहा है जो दक्षिण एशिया जो था, आधुनिक भारत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश है, बांग्लादेश, नेपाल है, भूटान और श्रीलंका है, और जो अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि है, ये सब हैं पड़ोसी देशों को क्या है, दर्शाता है। ठीक है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से क्या है, छोटा है। दक्षिण एशिया क्या है, एक महाद्वीप से भी क्या है, छोटा है,
लेकिन विशालता और तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है।